नमस्कार मित्रों, आज हम गणेश जी की एक कथा सुनेंगे जो कि हम व्रत करने के बाद अक्सर सुनते ही हैं। तो मैंने एक पहले भी एक कथा कही है, हमें एक से ज़्यादा कथा भी पता होनी चाहिए। तो आज हम गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक सेठ जी होते हैं। उन सेठ जी की एक मेड़ी होती है। सेठ जी ने मेड़ी पर एक आला बनवा रखा होता है जिसमें गणेश जी को स्थापित किया हुआ होता है। उन्हें मेड़े वाले गणेश जी कहा जाता था क्योंकि वो मेड़ी के ऊपर बैठे होते हैं आले में। सेठ जी का रोज़ सवेरे का नियम था कि वे सवेरे उठते थे, नहा धो के वो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते थे। उसके बाद ही वो कुछ खाना पीना लेते थे और उसके बाद ही वो अपने काम पे जाते थे। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, सेठ जी को बहुत सवेरे जल्दी दूसरे गांव जाना था काम से। तो उन्होंने सेठानी जी को बोल दिया कि सेठानी जी कि आज पूजा तुम कर देना। तो सेठानी जी कहती ठीक है, मैं कर दूंगी। फिर सेठानी जी गणेश जी का भोग लगाती हैं, पूजा करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं। इतने में ही वहाँ पे एक पनिहारिन आ जाती है पानी भरने के लिए, क्योंकि वो तो मेड़े के गणेश जी थे, वहाँ पे हर कोई पूजा कर सकता था। तो वो जो पानी छानने का जो कपड़ा होता है उससे गणेश जी को 5 बार फटकारे लगा देती हैं, हवा झल देती हैं। तो गणेश जी को ठंडी ठंडी हवा लगती है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। तो वह फट से उसको पनिहारिन को 5 लड्डू निकाल कर दे देते हैं। तो जो सेठानी होती है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सेठानी मन ही मन सोचती है कि गणेश जी की पूजा हम करें, भोग हम लगाएं, सब कुछ हम करें, चोला भी चढ़ाएं, और गणेश जी हमको तो कुछ भी नहीं देते। और पनिहारिन ने जरा सा हवा क्या झल दी, वो भी कपड़े से, तो उसको 5 लड्डू निकाल के दे दिए। तो वो जो गणेश जी होते हैं उनको गंदे नाले में फेंक आती है। तो फिर गणेश जी का कोप शुरू हो जाता है। तो कोई राजा के कान भर देता है, उस जो जिस राज्य में जो रहते थे वहाँ के राजा के कान कोई भर देता है गणेश जी के कोप से। तो राजा अपने सिपाहियों को भेज देता है सेठ जी को बुलाने के लिए और उन्हें सजा देने के लिए। तो राजा के जो दरबारी होते हैं, सिपाही होते हैं, सेठ जी को बुलाने आते हैं। तो सेठ जी तो बाहर गाँव गए होते हैं। सेठानी जी कहती हैं कि सेठ जी तो बाहर गए हुए हैं, जब आएंगे मैं भेज दूंगी। तो सिपाही वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनको सेठ जी मिल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको राजा ने बुलाया है। तो सेठ जी कहते हैं ठीक है, मैं नहा धो के पूजा वूजा करके आता हूँ। तो वो सिपाही फिर चले जाते हैं और राजा से ऐसे ही कह देते हैं। सेठ जी घर पे आते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करने के लिए जैसे ही देखते हैं तो आले में गणेश जी नहीं दिखाई देते। तो वो फिर सेठानी जी से पूछते हैं कि आज तो आपको पूजा करनी थी, तो गणेश जी कहाँ गए। तो सेठानी जी सारी बात बता देती हैं अपने हारिन की कि भाई गणेश जी ने ऐसे ऐसे उसे तो 5 लड्डू दिए और हम कितनी सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, हमें तो गणेश जी कुछ भी नहीं देते, तो मैंने तो गणेश जी को गंदे नाले में फेंक दिया। फिर सेठ जी उस समय तो वहाँ से चले जाते हैं, सेठानी को कुछ बोलते भी नहीं हैं। तो वो गणेश जी को वहाँ से निकाल के लाते हैं, उनको नहलाते धुलाते हैं, गंगा जल से छींटा देते हैं और दूध दही से उनको नहलाते हैं और उनको स्वच्छ करके आले में विराजमान कर देते हैं। तो फिर उनकी पूजा करते हैं। इतनी ही देर में वो कुछ खाना पीना खाते तो इससे पहले ही राजा के सिपाही फिर से आ जाते हैं उनको बुलाने के लिए। तो वो राजा के दरबार में चले जाते हैं। तो फिर राजा के पास पहुंचते हैं सेठ जी। तो राजा कहते हैं कि पहले तो तुम्हें फांसी की सज़ा दी जानी थी, लेकिन अब तुम्हें गणेश जी की कृपा से 5 गाँव जागीर में दिए जाते हैं। फिर सेठ जी अपने घर पे आ जाते हैं। फिर सेठानी जी से कहते हैं कि देखो, पहले तो मुझे फांसी की सज़ा दी जानी थी और अब मुझे गणेश जी की कृपा से 5 गाँव जागीर में दिए गए हैं, और तुम कह रही हो कि मुझे गणेश जी कुछ भी नहीं देते। पनिहारिन को तो उन्होंने सिर्फ 5 लड्डू ही दिए थे, हमको तो जो भी कुछ दिया है गणेश जी ने ही दिया है। जैसे गणेश भगवान ने सेठ और सेठानी को दिया वैसा सबको दे। बोलो गणेश भगवान की जय।